इस साल 2025 में 17 अक्टूबर को आने वाली 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको जो है रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक का जो महीना होता है वो माता लक्ष्मी की पूजा को समर्पित होता है। इसीलिए कार्तिक महीने की जो एकादशी पड़ती है उसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। तो रमा एकादशी के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य से करनी चाहिए विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी की तिथि की शुरुआत इस साल 2025 में 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से हो जाएगी और इसका समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा। 17 अक्टूबर को उदया तिथि मान्य रहेगी, इसीलिए 17 अक्टूबर के दिन ही रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी के लिए जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक। रमा एकादशी के दिन से ही दीपावली का जो 5 दिवसीय महोत्सव होता है वो भी शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन से ही लोग जो है दीपावली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। बहुत ही शुभ ये माना जाता है क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन पाठ किया जाता है। आप आज ही के दिन से घर को साज सज्जा शुरू कर सकते हैं, घर पर रंगोली बना सकते हैं, फूलों से घर को सजा सकते हैं। साथ के साथ आप माता लक्ष्मी के पूजन के लिए जो भी सामग्री लेना चाहते हैं आज के दिन से आप खरीदारी भी शुरू कर सकते हैं। जो दिवाली खरीदारी आपको करनी है तो बेहद ही शुभ होता है ये दिन। दीपावली का जो 5 दिन का महोत्सव होता है उसमें पहला दिन यही है पूजा का, रमा एकादशी, जिस दिन की माता लक्ष्मी की पूजा विष्णु भगवान के साथ की जाती है। उसके बाद आता है धनतेरस। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद अगला दिन आता है नरक चतुर्दशी का, जिसे कि छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज के दिन आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी की पूजा उनके जो भ्राता माने गए हैं यमराज उनके साथ की जाती है। मतलब दोनों की पूजा करनी है उस दिन आपको। यम के लिए आपको दक्षिण दिशा में कहते हैं चौमुखी दिया रखना चाहिए, अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये बहुत ही शुभ होता है। नेक्स्ट डे जो आता है महापर्व दिवाली का, उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है जो कि बेहद ही शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको इन सारे दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा अलग अलग देवों के साथ करनी है। तो आप शुरू कर देना इसको एकादशी से, और एकादशी से लगातार आप माता लक्ष्मी की पूजा करते जाएं। आप आज ही के दिन से नियम उठा लें 5 दिन की तुलसी पूजन का भी। अगर आप रोजाना नहीं करते हैं, कम से कम इन 5 दिनों में माता तुलसी की सुबह शाम पूजा करें, सुबह अर्घ्य दें, शाम को उनके समक्ष घी का दीपक जरूर से जलाएं। तो बहुत शुभ ये 5 दिन है। आपको एकादशी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी शुभ अवसर मिल जाता है रमा एकादशी के दिन से। तो आप विष्णु भगवान की पूजा के साथ माता लक्ष्मी के जो स्तोत्र हैं उनका पाठ करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे विशेष मंत्र जिनसे कि माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो एकादशी के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, लगातार दिवाली तक आप इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और साथ के साथ भगवान विष्णु के लिए भी आप मंत्र मैं आपको बताऊंगी जो कि आप हर एकादशी में उच्चारित कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वे कौन से मंत्र हैं और कौन से उपाय हैं जो आपको दिवाली पर और एकादशी के दिन करने हैं। यदि आपके पास समय है तो आप श्री सूक्तम का पाठ करें। संध्या समय पर स्पेशली करें क्योंकि लक्ष्मी माता का जो पूजन होता है संध्या समय पर ही शुभ माना जाता है। सुबह शाम भी आप कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्तम का जितना हो सके आप पाठ कर सकते हैं। और साथ के साथ आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये हिंदी में भी दिए होते हैं, संस्कृत में तो होते ही हैं, तो हिंदी में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। साथ के साथ यदि आपके पास समय है तो ललिता स्तोत्र नाम का पाठ करिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप मंत्रों उच्चारण कर सकते हैं। कम से कम एक माला आप शाम के समय माता लक्ष्मी के नाम की जप लें। उसके लिए मैं आपको मंत्र बताती हूँ। सबसे सरल मंत्र है माता का और बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। आप इसको रमा एकादशी के दिन से शुरू कर लीजिए और पूरे साल भर आप इस मंत्र को चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी सा है। मंत्र है ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः। बहुत इफ़ेक्टिव ये मंत्र है, जितना छोटा है उतना इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो मंत्र है वो भी माता लक्ष्मी का है, ये भी छोटा सा है लेकिन बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। ओम श्री श्रीये नमः। इस मंत्र के जाप से कभी आपके पास
धन की कमी नहीं होगी। ख़ासकर अगर आप एकादशी के दिन से शुरू कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके घर में धन का